नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम अपने चैनल रेट्रो मैजिक में आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार। और आज एक ऐसा किस्सा एक गाने से जुड़ता हुआ। हाल ही में इंटरनेट पे एक स्टोरी वायरल हो रही है, बहुत लोगों ने उसे शेयर किया। ये किस्सा है गाना पर्दा है पर्दा, अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये जो गीत है, इसका एक किस्सा बहुत वायरल होता जा रहा है। और किस्सा कुछ इस कदर है कि ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था और फिर रिकॉर्डिंग होने के बाद कुछ दिनों के बाद फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई साहब को अचानक यह एहसास हुआ कि उस गाने में एक लाइन है, अकबर तेरा नाम नहीं। ये लाइन रफ़ी साहब ने ही उस गाने में गाया था, तो ये ठीक नहीं है, तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उनसे बात की और फिर ये फैसला लिया गया कि इस लाइन को डब किया जाएगा। और फैसला ये भी हुआ कि किशोर कुमार साहब से डब किया जाएगा। लेकिन बात ये थी कि सिर्फ 2 लाइन के लिए किशोर कुमार साहब गाना नहीं गाएंगे। और जब ये रफ़ी साहब के सामने बात हुई तो रफ़ी साहब ने कहा कि मैं बात करूंगा, और उन्होंने स्वयं किशोर दा को फ़ोन किया और किशोर दा ने कहा मैं ज़रूर ये 2 लाइन गा लूंगा। दोस्तों, ये किस्सा बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और आज का ये मेरा जो रेट्रो मैजिक का एपिसोड इसी विषय पर है कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही गाया था। मनमोहन देसाई साहब उन लोगों में से थे जो मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो इस फिल्म के यानी कि अमर अकबर एंथनी के सारे मुख्य गीत रफ़ी साहब ने ही गाए। शुरुआत का जो टाइटल सॉन्ग है, ये सच है कोई कहानी नहीं, खून खून होता है पानी नहीं, तैयब बल्ली प्यार का दुश्मन, शिरडी वाले साईं बाबा, हमको तुमसे हो गया है प्यार, और ये कव्वाली पर्दा है पर्दा जो बहुत मशहूर हुआ। पर्दा है पर्दा ये गीत सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही गाया। और इस गीत के रिकॉर्डिंग के बाद मनमोहन देसाई साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने एक फूलों का हार भी लाया था, रफ़ी साहब को पहना दिया उन्होंने। अब बात निकलती है वो एक लाइन के बारे में जो फिल्म देखते वक्त आपको अचानक लगता है कि किशोर कुमार साहब ने गाया। किस्सा कुछ ऐसा है कि रिकॉर्डिंग तो हो गई रफ़ी साहब की आवाज़ में। जब ये गाना शूट हो रहा था, दर्शकों को ये भी बता दूं, ये गाना 2 हिस्से में शूट किया गया है। यानी कि गाने से पहले का जो सीन है वो सीन चरनी रोड स्टेशन के सामने बिरला क्रीड़ा केंद्र के कंपाउंड में शूट किया गया। और गाने का जो पोर्शन है जहां स्टेज पे अकबर इलाहाबादी ये गीत गाते हैं, वो अगस्त क्रांति मैदान गवालिया टैंक में तेजपाल हॉल है उसके अंदर किया गया। अब हुआ ऐसे कि ये जिस दिन शूटिंग हो रही थी गाने की, अमिताभ बच्चन साहब किसी और शूटिंग में थे और उनका शूटिंग जल्दी पैकअप हो गया। तो जब उन्हें पता चला कि अमर अकबर एंथनी की शूटिंग आसपास ही हो रही है, तो उन्होंने सोचा सबको मिल लेता हूं। तो वो सेट पे आ गए। अब सेट पे आ गए, बातचीत चल रही थी, गाने की एक तरफ शूटिंग की तैयारी हो रही है। अचानक मनमोहन देसाई को यह ख्याल आया कि अमित आया है तो क्यों ना इस गीत में भी उसे शामिल किया जाए। और मन जी ने यह पहली बार नहीं किया, बहुत बार ऐसे किए हैं। मनमोहन देसाई कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने ये सुझाव दिया अमिताभ बच्चन साहब को कि इस गीत में आप भी शामिल हो जाइए। तो बात निकली कि क्या करें, इस गीत में मैं क्या करूंगा। तो उस लाइन के बारे में ख्याल आया कि अकबर तेरा नाम नहीं, ये लाइन आप गाएंगे। तो शूटिंग में अमिताभ बच्चन साहब ने जब शूट किया है सीन को, वो 2 लाइन वो रफ़ी साहब की आवाज़ में ही उन्होंने उसको लिप सिंक किया। शूटिंग हो गई और बाद में जब एडिटिंग का वक्त आया तब यह फैसला लिया गया कि यहां पे 2
अलग आवाज़ चाहिए, क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ दोनों किरदारों पे नहीं जा सकती है, और क्योंकि एंथनी गोन्साल्विस यानी कि अमिताभ बच्चन साहब के लिए किशोर कुमार साहब ने इस फिल्म में गाना गाया है, उनसे पूछा जाए। लेकिन बात वहीं आकर अटक गई कि 2 लाइन के लिए किशोर दा से क्यों बात की जाए। उस वक्त लक्ष्मीकांत जी ने यह सुझाव दिया कि किशोर कुमार साहब का बेटा अमित कुमार, उनसे ये 2 लाइन डब किया जाए। और ऐसा हुआ कि अमित कुमार को बुलाया गया और अमित कुमार ने ये 2 लाइन गाए और उसको जो ओरिजिनल टेक था उस पर पंच किया गया। इस फिल्म के एलपी रिकॉर्ड, विनिल रिकॉर्ड जो होते हैं जिनके पास है, उसमें आप देख सकते हैं रफ़ी साहब का गाया हुआ वर्जन ही है, उसमें अमित कुमार वाला वर्जन नहीं है। आगे चल के जब कैसेट्स आए तो उसमें वो फिल्म वाला वर्जन जो है जिसमें अमित कुमार साहब ने वो 2 लाइन गाए, वो बिल्कुल शामिल है। मैं कोशिश करूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एपिसोड के साथ वो ओरिजिनल जो लिंक है वो मैं शेयर करूंगा, ताकि आप वो वर्जन सुनिए जिसमें अकबर तेरा नाम नहीं, वो रफ़ी साहब ने ही गाया है। और ये बहुत बड़ी अफवाह है, गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है कि किशोर कुमार साहब को फ़ोन किया गया और किशोर कुमार साहब ने एग्री किया। किशोर कुमार साहब को कोई फ़ोन नहीं किया गया और किशोर कुमार साहब ने ये गाना नहीं गाया, वो 2 लाइन उनके बेटे अमित कुमार साहब ने गाया है। तो ये है आज का किस्सा जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि झूठे जो खबरें उड़ रही है और वायरल हो रही है उसे वायरल मत होने दीजिए। जहाँ तक हो सके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाया जाए। आज का किस्सा यहीं समाप्त करता हूँ। शबा खैर, गुड डे।